दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जर्मनी की तरफ से इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है और जर्मनी लगातार भारत के सामने अपने सबमरीनों का ऑफर और कई तरीके के अन्य ऑफरों को भी रख रहा है। और दोस्तों इस दरमियान बताया जा रहा है कि भारत के एक टीम जर्मनी का दौरे पे थे और दोस्तों वहां पे दोनों देशों के बीच में कई सारे डिफेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर चर्चा भी हुआ। पर एक तरफ जहाँ पे जर्मनी प्रयास कर रहा है तो वहीं पे जर्मनी के प्रयासों को काटने के लिए अब स्पेन भी अपना कमर कस लिया है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जर्मनी के सबमरीनों के ऑफर के विपरीत स्पेन के द्वारा जहां पे भारत को S80+ क्लास के सबमरीनों का ऑफर रखा गया है तो वहीं पे अब इंडियन नेवी को स्पेन के तरफ से S80+ क्लास के ट्रायलों को विटनेस करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। मतलब शायद इंडियन नेवी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी स्पेन के दौरे पे जा सकते हैं जहां पे कि स्पेन के अधिकारियों के द्वारा उनके सामने S80+ क्लास के सबमरीनों के क्षमता के बारे में जानकारी देने के साथ साथ सबमरीनों को लाइव उनके सामने प्रदर्शित भी किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एक समय तक जर्मनी भारत के प्रोजेक्ट 75I में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसमें मेक इन इंडिया क्लॉज और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज था। पर वहीं पे स्पेन इस सबमरीनों के प्रोजेक्ट में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्पेन के पास तब एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाले सबमरीन नहीं था। और दोस्तों अब स्पेन के सामने से ये रेस्ट्रिक्शन हट चुका है क्योंकि स्पेन के S80+ क्लास के सबमरीन AIP सिस्टमों के साथ जहां पे तैयार है तो वहीं पे जर्मनी भी काफी हद तक भारत के शर्तों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी जर्मनी की तरफ से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को ही महत्व दिया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों स्पेन के जो S80+ क्लास के पहला सबमरीन है वो फिलहाल अंडर सी ट्रायल है और इन सबमरीनों के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और सुपीरियर स्टेल्थ को जांचा जा रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्पेन के डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा शायद भारत के नौसेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को इन ट्रायलों को विटनेस करने के लिए इन्वाइट किया जाए। दोस्तों फिलहाल भारत के शर्तों को मानते हुए स्पेन के कंपनी नेवेंशिया के द्वारा S80+ क्लास के सबमरीनों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है और नेवेंशिया का यह भी दावा है कि भारत के लिए S80+ क्लास के सबमरीनों से बेहतरीन सबमरीन और कुछ नहीं हो सकता। वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि जर्मनी भी अपने सबमरीनों को लेकर लगभग इसी तरीके का दावा करता है और जर्मनी के कंपनी TKMS मतलब ThyssenKrupp मरीन सिस्टम्स के द्वारा AIP सिस्टमों से लैस U214 और U212 जैसे सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है। पर एक समय तक जहाँ पे जर्मनी को केवल मात्र एक दावेदार के रूप में देखा जा रहा था तो वहीं पे अब नेवेंशिया ग्रुप के एंट्री के बाद स्पेन को भी भारत के सबमरीनों के प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ स्पेन के तरफ से AIP सिस्टमों को अपने सबमरीनों में इंटीग्रेट करने के बाद अब ये कह सकते हैं कि स्पेन के सबमरीन भी जो है वो वर्ल्ड क्लास और काफी स्टेल्थी सबमरीनों में परिवर्तित हो चुका है जो कि इन AIP सिस्टमों के साथ पानी के नीचे हफ्तों भर तक रहने में सक्षम है। स्पेन के कंपनी नेवेंशिया के तरफ से अपने सबमरीनों को लेकर भारत के सामने जिन बातों को रखा गया है उनके मुताबिक इन सबमरीनों का जो रेंज है वो एक्सटेंडेड है और सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को इस्तेमाल करने के कारण इस तरीके के किसी भी अन्य क्लासों के सबमरीनों के मुकाबले में ये जो सबमरीन है ये पानी के नीचे लंबे समय तक रहने में भी सक्षम है और अधिक दूरी तक भी ऑपरेशनों को अंजाम देने में ये सक्षम है। जबकि इसके अलावा सबमरीनों के स्टेल्थ फीचर को लेकर भी कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये किसी भी तरीके के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के मुकाबले में अधिक स्टेल्थी है क्योंकि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम इन सबमरीनों को पानी के नीचे लंबे समय तक रखने में मदद करता है। तो वहीं पे पानी के नीचे रहने से इन सबमरीनों को डिटेक्ट कर पाना जहां पे नामुमकिन है तो वहीं पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के कारण ये सबमरीन साइलेंटली ऑपरेट करता है और सबमरीनों के जो नॉइस सिग्नेचर है वो भी काफी कम है। ऊपर से सबमरीनों के डिजाइन और सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के कारण भी ये सबमरीन काफी अधिक स्टेल्थी है जो कि पानी के नीचे रहने के साथ सोनार से अपने आप को छुपा सकता है। और स्पेन के कंपनी के द्वारा अपने सबमरीनों को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट है वो ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों स्पेन को अगर देखा जाए तो स्पेन के कंपनी लंबे समय से सबमरीनों के मार्केट में काम कर रहा है और कई तरीके के आधुनिक और ताकतवर तरीन सबमरीनों का निर्माण अब तक किया जा चुका है। लेकिन S80+ क्लास के सबमरीनों को पहला ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों वाले सबमरीनों के रूप में देखा जा रहा है। जबकि जर्मनी के कंपनी ThyssenKrupp मरीन सिस्टम को भी अगर देखा जाए तो कंपनी के द्वारा लंबे समय से सबमरीनों के सेक्टर में काम किया जा रहा है और जर्मनी का सबमरीनों में एक्सपीरियंस फिलहाल दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन जर्मनी के भी इन सबमरीनों में जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कोई बहुत पुराना टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि जर्मनी को भी ये टेक्नोलॉजी हाल फिलहाल में ही मिला है। एक समय तक जर्मनी को ही इन टेक्नोलॉजियों में सबसे महारत देश के रूप में देखा जा रहा था लेकिन अब दोस्तों जर्मनी के अलावा भी कई सारे देशों के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम आ चुका है जिनमें अब स्पेन का नाम भी है और भारत का भी नाम है क्योंकि भारत ने भी अपना खुद के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों का डेवलपमेंट कर लिया है और आशा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर प्रोजेक्ट 75 मतलब कलवरी क्लास के सबमरीनों में ये सिस्टमों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जबकि भारत जो अपना पहला डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों का निर्माण करेगा उसमें भी स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन
सिस्टम होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे जर्मनी और स्पेन अपने अपने सबमरीनों को भारत को बेचने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और लगातार भारत के सामने एक के बाद एक ऑफर रख रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के खुद के डोमेस्टिकली बिल्ड अंडर वाटर इक्विपमेंटों के द्वारा भारत भी अपने कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडिया जल्द ही अनक्रूड टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंटों को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करेगा, जिससे कि इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में जो डोमिनेंस है वो और मजबूत होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अनक्रूड इक्विपमेंट के रूप में जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल या फिर कहे तो अनमैन्ड सबमरीन ही है। अब दोस्तों लंबे समय से इंडियन नेवी के लिए अलग अलग कंपनी इवन गवर्नमेंट ओन कंपनियों के द्वारा भी अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है या फिर कहे तो अनमैन्ड सबमरीनों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस मामले में इंडिया काफी हद तक आगे आ चुका है, जिससे कि अब आने वाले समय में इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का डोमिनेंस बन सके। एक बहुत बड़े जानकारी के अंतर्गत बताया जा रहा है कि इंडिया फिलहाल अपना नेक्स्ट फोकस नेक्स्ट जनरेशन के IUSS मतलब इंटीग्रेटेड अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टमों के तरफ बढ़ा चुका है, जो कि एक तरीके के सी वेस्ट एरे होगा और अंडर वाटर में सर्वेलेंस रखने के लिए काम आएगा। दोस्तों ये असल में एडवांस सोनार नेटवर्क और कई तरीके के इक्विपमेंटों का एक कॉम्बिनेशन होगा, जो कि रियल टाइम और कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट के बारे में जानकारी देगा और इवन इंडियन ओशन रीजन से जो भी जहाज या जो भी सबमरीन गुजरेगा उसका संपूर्ण जानकारी इंडिया के पास होगा। अब दोस्तों ये जो इंटीग्रेटेड अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम का जिक्र किया जा रहा है, असल में ये कोई एक सिस्टम नहीं होगा बल्कि कई सारे सिस्टमों का कॉम्बिनेशन होगा और इस तरीके के सिस्टम इंडिया को फिलहाल इंडियन ओशन के अंदर इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि लगातार यहाँ पे चाइनीज नेवी के जहाजों की एक्टिविटी कई गुना बढ़ा है और दोस्तों इसे काउंटर करने के लिए भारत के पास एक ऐसा पक्का सॉल्यूशन चाहिए जो कि चाइना के हर एक जहाज के ऊपर निगरानी रखने के साथ साथ भारत को उन जहाजों के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दे सके। और दोस्तों ये जो इंटीग्रेटेड अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम है इसे लेके दावा किया जा रहा है कि इसमें एक्सटेंडेड रेंज अनमैन अंडर वाटर व्हीकल या फिर कहे तो एक्सेल UUV जैसे अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम भी रहेगा, जो कि लॉन्ग रेंज लॉन्ग एंड्योरेंस में काम कर सकेगा और दोस्तों इस तरीके के सिस्टमों का डेवलपमेंट चल रहा है। जबकि इसके अलावा ऑटोनोमस माइन हंटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल रहेगा जो कि अपने आप ही दुश्मन के माइनों को डिटेक्ट करके उसे तबाह करने में सक्षम है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके के सिस्टमों का भी डेवलपमेंट चल रहा है जो कि भारत को माइन न्यूट्रलाइजेशन में मदद करेगा। जबकि इसके अलावा अंडर वाटर ग्लाइडर के ऊपर भी भारत के कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा काम किया जा रहा है जो कि पानी के नीचे लंबे रेंज तक लंबे समय तक काम करने में सक्षम होगा और वो भी ऑटोनोमस तरीके से। और कुछ ही दिन पहले कल्याणी ग्रुप जैसे कंपनी की तरफ से अपने ऐसे अंडर वाटर ग्लाइड सिस्टमों के बारे में जानकारी दिया गया था जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। हालांकि इसके अलावा ऑटोनोमस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेंसर्स भी रहेगा और दोस्तों ये सबमरीनों को ढूंढने में और सबमरीनों को हंट करने में माहिर एक अंडर वाटर इक्विपमेंट होगा जो कि फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। और दोस्तों ये सभी सिस्टम जब एक बार तैयार हो जाएगा तो इसका कॉम्बिनेशन से भारत के द्वारा इंटीग्रेटेड अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टमों को बनाया जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके के सिस्टम संपूर्ण इंडियन ओशन रीजन के सीमा में नजर रखने के साथ साथ इंडियन ओशन रीजन में दुश्मनों की हरकतों के ऊपर नजर रखने में मदद करेगा। और दूसरी तरफ इंडियन ओशन में चाइना जो बेसेस बनाने का सपना देख रहा है या फिर कहे तो भारत को घेरने का जो सपना देख रहा है उसे भी काउंटर कर सकेगा। हालांकि चाइना को काउंटर करने के लिए केवल मात्र अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकलों के ऊपर ही भारत का फोकस नहीं है बल्कि भारत का दूसरा फोकस सरफेस शिप और चाइना को घेरते हुए बेस बनाना भी है। और आप लोगों को बता दूं कि सरफेस शिप के रूप में भारत के द्वारा कई तरीके के सरफेस शिप बनाया जा रहा है जिनमें बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर से शुरू करके फ्रिगेट कॉर्वेट इवन एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन तक शामिल है। और दोस्तों चाइना को घेरने के लिए भारत की तरफ से जो स्ट्रेटेजी अपनाया जा रहा है उसमें भारत का साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की तरफ से भी दिया जा रहा है। और भारत इंडियन ओशन रीजन के साथ साथ साउथ चाइना सी के रीजन में भी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है और कई सारे देशों के साथ कई तरीके के एग्रीमेंटों में आगे बढ़ रहा है जिनमें बेसिस शेयर से शुरू करके उन देशों के नेवी के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस को भी अंजाम देना शामिल है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो अंडर वाटर कैपेबिलिटी इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है ये इंडियन नेवी को आने वाले समय में कितना मजबूत कर सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।